ये देखो ये रहे वो ट्राउट मछली, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अमीरज़ादा अफरीदी। इस वक्त हम आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम में है। यहाँ दोस्तों आपको हम बताता चले कि ये दरिया के उस पार मकबूजा कश्मीर और इस पार आज़ाद कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर के बारे में हम आपने मुख्तलिफ ब्लॉग्स में मालूमात भी दिए, आपको हमने होटल भी दिखाया, आपको हमने रास्ते के बारे में भी बताया। और थोड़ी सी महंगाई यहाँ पे है क्योंकि ये इलाका बहुत दूर है और शहर से बहुत ही ज़्यादा, चूँकि हमारे साथ गाड़ी का मसला पेश आया था, उसकी वजह से थोड़े बहुत हम परेशान हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद से जो मिस्त्री लाए थे उन्होंने वो गाड़ी ठीक करवाया। आज हम निकल रहे हैं, आपको बेहतरीन इलाकों की तरफ ले जाएंगे। हमारे साथ रहे और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें भी हौसला अफजाई मिले। ये रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहता हूँ, चैनल तो सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये नज़ारा मुझे तो इंग्लैंड वाला वो पुल याद आया। बड़ा इंग्लैंड छोड़ो, ये हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है। आप कहते हो बात क्यों डर रहे हो, मुझे बताओ। भाई जान सारा पुल हिल रहा है। यार इस रश ने कहाँ से कहाँ तक अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम यहाँ पे दवारिया में मौजूद हैं और आज हम यहाँ पे ट्राउट फिश फार्म में मौजूद हैं। आपको भी हम दिखाएंगे ट्राउट फ़िश के बारे में। आपको बताती चलूँ कि ट्राउट फ़िश दुनिया की सबसे महंगी तरीन और सबसे ताकतवर तरीन जो है वो मछली है और ये बरतानिया से लाई गई थी और उसके बाद यहाँ पे इसके फार्मिंग का काम स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जितना भी ये फार्म बनाया गया है ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है और यहाँ पे इसकी पैदावार भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो भी आप जितने भी टूरिस्ट हैं आप लोग आएँ और ज़रूर जो है यहाँ की इस फ़िश का जो है आप मज़ा लें, इसको खाएं और अपना जो है ये बेहतरीन सेहत का राज भी है। और जिन लोगों को वीकनेस होती है, इंटरनली वीकनेस होती है, जिनको पट्ठों की बीमारी है, जिनको जो है मोरू का मसला है, जिनको घुटनों के जॉइंट प्रॉब्लम्स है, उन सब के लिए ये जो ट्राउट फ़िश है ये सबसे बेस्ट है। तो आप लोग आएँ यहाँ पे और इसका जो है वो यहाँ पे बनवा के खाएं। ख़ुद आप लोग जो है यहाँ से लेके आप खुद बना सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। और अभी यहाँ पे हमारे कैमरामैन साथ हमारे हैं, ये आपको दिखाएंगे कि कितनी, और इनकी को जो कलरिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत प्यारी है, बाकी फ़िश से बिल्कुल ही अलग कलर है और ये टेस्ट में भी बाकी सबसे ज़्यादा जो है वो टेस्टी हैं। बाकी तो जो फ़िश होती हैं जैसे हमारी मंगला की फ़िश हो गई, तरबेला की फ़िश हो गई, हमारी अपना इस्लामाबाद में जो लेक व्यू है उसकी जो फ़िश वो डिफरेंट है। वहाँ भी फार्म है फ़िश के, लेकिन ये वाली फ़िश वहाँ नहीं पाई जाती है। इस फ़िश का एक तो यह है कि टेस्टी बहुत है और सेकेंडली ये है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, यानी स्ट्रॉन्ग है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और उसके बाद जिन लोगों को ऑयल की कमी होती है, यानी उनके अंदर चर्बी की कमी है, तो उनके लिए भी ये जो है वो सबसे बेस्ट है। 32 साल हो गए मुझे यहाँ सर्विस करते। ट्राउट का पालने का मकसद ये है कि लोगों को अफजाइश नस्ल करके हम छोटे बच्चे दें, वो अपने फार्म खोलें ताकि वो पाल सकें, आगे बिजनेस उनका होगा, चलेगा तो उनको फ़ायदा होगा। तो खाने का मकसद ये है कि ये 100 बीमारी को
काटती है, माशाल्लाह। ठीक है। तो हम 2 साल के बाद ये जवान हो जाती है, छोटा बच्चा 2 साल में तैयार होता है। 2 साल के बाद ये अंडे भी देती है और खरीद और फरोख्त भी हो, बिजनेस भी चल सकता है इसके साथ। रेट क्या है इसका? रेट 2000 रुपये पर केजी? पर केजी। यहाँ से आप 2000 रुपये में पर केजी देते हैं लोगों को? अच्छा, और कहाँ कहाँ भिजवाते हैं? ये तमाम सरकारी ऑफिसर जो फौज के हैं वो लेते हैं, जंगलात के लेते हैं, पुलिस के लेते हैं, आम लोग भी ले सकते हैं, जैसे एजेंसियां ले सकती हैं, आम लोग भी ले सकते हैं। यही 2000 रुपये किलो। एक ही रेट है सब एक ही सब रेट के है, लिए? सब एक रेट, चाहे सरकारी हो या टूरिस्ट हो? सरकारी हो या टूरिस्ट हो। अच्छा, और दिन का कितने बेचते हो? दिन में अगर खरीदने वाला आ गया तो 10 किलो, 15 किलो, 5 किलो, 3 किलो, 2 किलो ले जाता है, जिसको जितनी ज़रूरत हो। ठीक। है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो ये जो रीछ जब छोटे थे, बहुत छोटे लाए थे, ग़ालिबन हफ्ता 10 दिन की इनकी एज होगी। फिर उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 3 माह फीटर के साथ, छोटे फीटर के साथ दूध पिलाया। और उसके बाद जो है ना, अब हमारे साथ ये घुल मिल गए, हम मुनीस हो गए, हमारे साथ मस्तियाँ करते हैं, शरारतें करते हैं, खेलते हैं। हम इनके साथ कभी इन्होंने हमला तक नहीं किया और कभी इन्होंने ऐसी कोई भागने की कोशिश नहीं की। बस ये हम इनके साथ खेलते हैं, ये हमारे साथ खेलते रहते। तो दोस्तों, आपने देखा कि हम यहाँ दवारिया में आए, यहाँ पे ट्राउट फिश की जो फार्म है उसके बारे में हमने आपको मालूमात मुहैया कि इसको खुराक दिया जाता है। ये 2 साल में बड़े होकर आप बेहतरीन प्रॉफिट कर सकते हैं, इसमें बिज़नेस कर सकते हैं। और ये तकरीबन इस सरकारी फार्म से आपको 2000 रुपये पर केजी में मिलेगा, बल्कि लोग ले जाते हैं। और असल बात ये और ख़ुशी की बात ये कि सरकारी अफसरान को जिस रेट पे मुहैया किया जाता है, तो आम टूरिस्ट को भी इसी कीमत पे दी जाती है। दूसरी बात ये कि यह कि जो मुलाजिम था उसने ये भी बताया कि ये आपको तकरीबन 100 बीमारियों के इलाज के लिए बेहतर है। और इसी तरह ये ट्राउट मछली के खाने का मज़ा भी और होता है। ये रहे वो ट्राउट मछली, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। किचन ही बंद है। बहुत ही ज़बरदस्त है। अमीन भाई, टेस्ट कैसा है? बहुत ज़बरदस्त। क्या मशवरा देना चाहोगे सियाहों को? मेरा तो ख़ुद अंदाज़ा ये है कि इसको खाना चाहिए। इसमें बहुत से ज़्यादा 70 फ़वाइद है इसमें, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि ये बहुत गर्म भी है, जिसका गला या सीना वगैरह ख़राब हो उसमें भी मुफीद है, और करूड़े में सबसे बेस्ट है। अच्छा, तो दोस्तों आपको हमने बताया था कि हमने सारे दिन जो ये वीडियो बनाई और आपके लिए एडिट की, और हमने लास्ट में वादा किया था कि ट्राउट को हम ख़रीद करेंगे। किसने गिफ्ट नहीं दिए, अपने पैसों से ख़रीदे और इस छोटे मुज़म्मिल ने तैयार किया अपने घर में। तो बहुत ही मज़ेदार है। आपने जब भी आज़ाद कश्मीर के इस दुआरिया आना है तो ये जो सामने सतार पैलेस जो है, स्टार पैलेस कहे जाए या सतार पैलेस, यहाँ आपने आना है और इन बच्चे के हाथों से ये मछली ज़रूर खाना है।
آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا اور انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی اچھی رپورٹ بنائیں گے, آپ کو دکھائیں گے. اور آج کے لیے یہ اسپیشل جو ٹراؤٹ فش تھی اور اس کے ساتھ وہ ریچھ کے بچوں کی کھیلنا اور یہ سمندر اور یہ نظارے اللہ کی گفٹڈ جو کشمیری کو اللہ نے دی ہے یہ. تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو آج کی ولاگ بھی پسند آئی ہوگی. ہمارے ساتھ رہے, ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ملے. اللہ حافظ. السلام علیکم. یہ میں پہلی بار ہندوستان کی کسی علاقے میں فنکشن دیکھ رہا ہوں, تو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کو بھی یہ میں دکھاؤں. کیا پتہ کہ یہ ہماری ویڈیو ہندوستان میں بھی کوئی بندہ دیکھ رہا ہو یا بندی دیکھ رہی ہو, تو ہم نے اپنی کوشش کی. تو دوستو ہم آپ کو آج آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے بارے میں معلومات دینا چاہتے تھے. یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہر سال یہاں اسکول میں میلہ لگتا ہے ہندوستان کی طرف سے, اور اس میلے میں وہ بچے فنکشن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور فنکشن وہ دکھاتے ہیں اپنے ساتھ. جی دوستو ہم ذکر کر رہے تھے آزاد کشمیر کی اور مقبوضہ کشمیر کی. تو اب اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں جہاں پہ دریا کے اس کنارے ہندوستان کے زیر قبضہ جو کشمیر ہے وہ ہے, اور دریا کے اس کنارے آزاد کشمیر ہے. آزاد کشمیر میں ہم نے آپ کو مختلف علاقوں کے وزٹ کرائے اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ہندوستان کے زیر قبضہ جو علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر وہ بھی دکھائیں گے. تو دوستو یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مکانات اور یہ سامنے جو ہندوستانی فلیگ ہے, جھنڈا ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں سیاح بڑی تعداد میں موجود ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے لوگ نظارہ کرتے ہیں. تو بہت ہی زبردست نظارہ ہے یہاں سے اوپر پہاڑوں پہ. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں قریب لا کر یہ تو یہ ہندوستانی فوجوں کی مورچہ ہے, شاید تھوڑا سا نظر آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتا چلے کہ ادھر سے جو کشمیری لوگ ہیں وہ سخت نفرت کرتے ہیں ہندوستان کے فوج سے, ان کے فلیگ سے, اور کہتے ہیں کہ ہم اس دن کے انتظار کر رہے ہیں جس دن کشمیر یہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر ایک ہو جائے اور پاکستان کے زیر انتظام آ جائے. تو دوستو ہمارے ساتھ رہے, ہم آپ کو آگے اور بھی علاقے دکھائیں گے. Avança. Vedriga. Nosiri, Cheve. 4 किलोमीटर और नीचे पानगरा 19 किलोमीटर. یہ مظفر آباد سے تقریباً 42 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے نیلم جیلم پروجیکٹ. 42 کلومیٹر. یہ مظفر آباد سے 42 کلومیٹر کے فاصلے. تو ابھی ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو نیلم جیلم پروجیکٹ کے بارے میں معلومات دیں گے. تو ابھی دوستو ہم یہاں پہنچے اور ہم وادی نیلم سے واپسی پر ہے مظفر آباد کی جانب. پھر ہم نے جانا ہے اسلام آباد. اس پروجیکٹ سے تقریباً سینکڑوں میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی اور زبردست علاقے میں یہ بنایا گیا ہے. اس پانی سے فائدہ اٹھایا گیا ہے. تو امید ہے آج کی جو معلومات تھی وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اور ہماری حالت بھی اس طرح ہے میرا اور فہد بھائی کی کہ بس ہوا نے بال بھی خراب کیے ہیں. فہد ہوا نے بال اور سب کچھ خراب کیا ہوا ہے یار, آپ تو صرف ہوا کے بال کہہ رہے ہو. تھینک یو فہد. فہد نے اس ولاگ میں میرا بہت ہی بڑا ساتھ دیا ہے.
اور میں بھی ان کا ممنون و مشکور ہوں. دوستو فہد کو بھی سبسکرائب کیا کریں اور مجھے بھی سپورٹ کریں. یہ دیکھ سکتے ہیں تو ٹھیک سے اور نیچے پانی آپ کو دکھاتا ہوں. واہ وہاں پہ مشین لگی ہوئی ہے بجلی والی اور یہ پانی سے اندر جا کے یہاں سے پریشر نکلتا ہے نا تھوڑا تھوڑا سے مطلب وہ پریشر میں ہو جاتا ہے اس سے بھی پانی بنتا ہے. اندر جانے نہیں دیتے مطلب جا کے یہ بندہ بجلی بنتا ہے. بھائی جان بجلی کی کہانی سنا رہا تھا آپ نے کہا وہ آپ اصل نے میں کہا بھائی کہ جان پانی بنتا مٹی ہے. وغیرہ کافی زیادہ ہوگی تو اس لیے آپ نے کہا کہ پانی بنتا ہے بجلی بنتا ہے پانی سے. ہمارے ساتھ رہے دوستو آ کے ہم مظفرآباد بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ سامنے سے جو نظر آ رہا ہے یہ دوستو ہم اس وقت مظفرآباد میں ہیں. مظفرآباد سٹی سے دوستو آزاد کشمیر سے آتے ہوئے یا ہم اب مظفرآباد پہنچ گئے. وادی نیلم اور دواریا اور اپر نیلم رتی گلی سارے علاقے ہم نے آپ کو دیکھا. یہ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی یہ جو پروگرام ہے اور یہ لاسٹ ولاگ ہے آزاد کشمیر کے بارے میں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بس گڈ بائی کرنے والے ہیں اور ہم نے اسلام آباد نکلنا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ولاگ پسند آئی ہوگی اور آپ سے یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, دوستوں کو واٹس ایپ اور میسنجر میں بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی آزاد کشمیر کی سیر و سیاحت سے واقف ہو اور ہمارے ساتھ رہے. اپنے دوست امیر زادہ افریدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.